अब मामला क्या है, हम आपको बताते हैं कि जो खबर होती है, जो चर्चा में होती है, उसका मामला दरअसल क्या है। ऐसी एक खबर है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते से जुड़ी हुई, जिस पर आज 118वीं द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी मालूम होगा, पाकिस्तान से 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा हुआ है। इस बैठक में दोनों पक्षों में सिंधु जल समझौते के तहत जो तमाम अहम परियोजनाएं हैं उन पर चर्चा होगी। इसमें हाइड्रो पावर यानी कि पनबिजली परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इस संधि के लिए यह बैठक हो रही है, वो दोनों देशों के बीच 1960 में बनी थी और तब से दोनों देशों के प्रतिनिधि आए दिन मीटिंग भी करते रहते हैं। बहुत सारे इसमें टसल भी चलती है। सिंधु जल समझौते का पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंधु जल समझौता नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों का पानी बांटा गया है। इस संधि के तहत सिंधु की सहायक नदियों का बंटवारा किया गया है। इसमें सतलुज, ब्यास, रावी पूर्वी नदी हैं, जिनका पानी भारत के हिस्से में आया तो है ही, वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब हैं, जिनका पानी पाक को मिला है। हालांकि पश्चिमी नदियों पर भारत का भी हक है। संधि के मुताबिक भारत सिंचाई, परिवहन, बिजली के लिए इसके पानी का इस्तेमाल कर सकता है। 19 सितंबर 1960 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया, जो विवाद के निपटारे का काम करता है। इसी आयोग के प्रतिनिधियों की हर साल बैठक होती है। सिंधु नदी के जल को लेकर 1947 में आजादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां शामिल हैं, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत भारत से होती है। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत उसका पानी रोक सकता है और इससे वहां सूखे और अकाल के हालात बन सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान लगातार नदियों के समझौते के लिए जोर दे रहा था। दोनों देशों के बीच जब इन नदियों को लेकर विवाद बढ़ा तो 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इसका तकनीकी रूप से हल निकालने का सुझाव दिया। उनकी राय पर सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लेक ने मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थीं। कई बार सिंधु जल समझौते को तोड़ने की भी मांग उठी। हालांकि समझौते को तोड़ना आसान नहीं है। दोनों देशों में किसी भी बात पर ठन जाए, लेकिन समझौते के तहत भारत से जाने वाला पानी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। इस समझौते को दुनिया में अक्सर शांतिपूर्ण संभावनाओं के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध कई बार खराब भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।